खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईडी के समन की अवहेलना के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित होना है और वे आज उपस्थित हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने उन्हें आज दोपहर को 2 बजे कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगर बात करें तो इसके बाद की जो तिथियां होंगी उनमें उन्हें व्यक्तिगत तौर पर हाजिर नहीं होना होगा। इससे उन्हें छूट प्रदान की गई है। ईडी के समन से की अवहेलना से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज उपस्थित होने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। आज एमपी एमएलए की कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हालांकि आगे की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर उन्हें उपस्थित नहीं होना होगा, इससे उन्हें छूट दे दी गई है। आज एमपी एमएलए की कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं मुख्यमंत्री। आज एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हाजिर हो सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा यह पूरा मामला रहा है, जहां पर आगे की सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए उन्हें छूट दे दी गई है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक का एक बार रुख कर लेते हैं। दीपक, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेश हो सकते हैं। ईडी के समन की अवहेलना से जुड़ा ये पूरा मामला रहा है। हालांकि आज दोपहर को 2 बजे के तकरीबन का वो वक्त बताया जा रहा है जब उन्हें उपस्थित होने का कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, सम्मान का अवहेलना से जुड़ा यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए एक के बाद एक 10 समन किया गया था। 8वें समन पर और 10वें समन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और जो पूछताछ करने के लिए जो समन किया गया था वो बड़गाई अंचल के अधीन 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन से संबंधित मामले को लेकर पूछताछ के लिए समन किया गया था। 2 समन पर जैसे हमने कहा भी कि 20 जनवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ की थी और 31 जनवरी को पूछताछ की थी। 31 जनवरी को पूछताछ के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हालांकि 5 माह बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली थी, जमानत मिली थी झारखंड हाई कोर्ट से। उसके बाद इसी दरमियान जो है ईडी के द्वारा एक कंप्लेन केस रांची सीजीएम कोर्ट में दर्ज कराया गया था और उस कंप्लेन केस पर रांची सीजीएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेकर समन किया था और समन करने के बाद जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रांची सीजीएम कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना था। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सीआरपीसी 205 का याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट की जो मांग है वो की गई थी, लेकिन निचली अदालत से उन्हें किसी भी तरह का कोई राहत नहीं मिला। उसके बाद फिर झारखंड हाई कोर्ट का रुख किया था, जाकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए 24 दिसंबर 2024 को झारखंड हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दी थी। उसके बाद बीते जो 25 नवंबर को जो झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो 24 दिसंबर 2024 का अंतरिम आदेश को ख़त्म करते हुए जो ट्रायल कोर्ट है उस ट्रायल कोर्ट को एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट को ट्रायल की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का जो निर्देश है वो दिया गया था। और ट्रायल कोर्ट में चूँकि अब मामला है एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई इस पूरे मामले की होनी है। चूँकि पहले रांची सीजीएम कोर्ट में मामला था, लेकिन एमपी एमएलए से जुड़ा मामला है तो एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में जो केस है वो ट्रांसफ़र हुआ है। बीते जो परसों दिन यानी कि बीते परसों दिन जब झारखंड हाई कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के दरमियान झारखंड हाई कोर्ट ने जो है व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट जो है वो ट्रायल के दरमियान दी है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत जरूर मिली है, लेकिन कोर्ट का जो आदेश है कि
आज जो 6 दिसंबर को जो है कोर्ट में जो है व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित होना होगा और बॉन्ड भरना होगा। तो आज तिथि निर्धारित है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जो है 2 बजे का समय दिया गया है कि 2 बजे तक जो है वो कोर्ट में वो उपस्थित हो। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची सिविल कोर्ट के जो एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट है उसमें उपस्थित होंगे और इसको लेकर के आप तस्वीरों में यहाँ देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो पुलिस बल की जो तैनाती है वो की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को जो है यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 बजे या उससे पहले जो है एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में आज उपस्थित होंगे और बॉन्ड भरेंगे। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है वो होगी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में 18 दिसंबर को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है। उस तिथि में सुनवाई होगी। उससे पहले 12 दिसंबर को जो है एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में तिथि उपस्थिति के लिए निर्धारित थी। तो झारखंड हाई कोर्ट में जो बीते परसों दिन जो सुनवाई हुई उसमें जो 12 दिसंबर को जो एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है उसे फिलहाल रोकने का जो है वो निर्देश दिया गया है। तो 12 दिसंबर को एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अब आज जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट पे उपस्थित होंगे तो क्या इनके द्वारा कोई याचिका भी दाखिल की जाएगी या कोई आवेदन दिया जाएगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन जिस तरीके से 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर जिस तरीके से ईडी ने कार्रवाई की है, चूँकि मामला ईडी के विशेष कोर्ट में भी वो चल रहा है, लंबित है, विचाराधीन है, जिस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। ये सम्मान का अवहेलना का जो ये मामला है ये दूसरा मामला है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन से संबंधित पूछताछ के लिए 10 सम्मन किया गया था, जिसमें 2 ही सम्मन पर ईडी के समक्ष उपस्थित हुए थे और इसी को लेकर के ईडी के द्वारा रांची सीजेएम कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया गया था। और इस पूरे मामले में जो ईडी की कार्रवाई हुई है वो हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से कार्रवाई हुई है। कई 1 दर्जन से अधिक लोगों को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा, कई को जमानत भी मिल गई है। भानु प्रताप प्रसाद जो तत्कालीन बंगाई अंचल के जो उप राजस्व कर्मी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। उनके ठिकाने से जब सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन से संबंधित जो छापेमारी हुई थी उसमें उनके ठिकाने से कई अहम दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था। और जिस तरीके से जमीन फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने कार्रवाई की, सबसे पहले सेना की कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल से संबंधित मामले की कार्रवाई हुई, उसके बाद चेसायर होम स्थित 1 एकड़ जमीन की जो फर्जीवाड़ा का मामला आया था उस पर कार्रवाई की और फिर 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जो है ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो इस पूरे मामले को लेकर के एक तरफ ईडी में मामला चल रहा है, ईडी के विशेष कोर्ट में जो है मामला विचाराधीन है, ईडी ने चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल किया है। लेकिन ये एमपी एमएलए का जो विशेष कोर्ट में जो सुनवाई आज होनी है जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उपस्थित होना है, ये समन का अवहेलना से जुड़ा मामला है। जिस तरह से हमने कहा बिल्कुल, और इस पूरे मामले के बाद जो अगली तिथियां निर्धारित होंगी उनमें कोर्ट की तरफ से इन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर नहीं होने की बात कही गई, यानी कि उसमें उनको छूट दे दी गई है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी दीपक, जिस तरह से जानकारी आप भी दे रहे हैं कि आज क्या कुछ कोर्ट में होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।